वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठी बैठी मोए नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठी बैठी मोहे नाम सिमरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। कंठी ब्रज रज चंदन तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन। अब यही मारा गहना है। यही मारा गहना है। यही मारा गहना है। यही मारा गहना है। श्री राधा नाम की अविरल धारा। 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 मोहे संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में हमको रहना है। सुख दुख सहना। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। 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 कर मन का फल जान के सहना। हर मन का फल जान के सहना। कर मन का फल जान के सहना। हर मन का फल जान के सहना। सुख दुख सहना और कछु नहीं कहना। कर्मन का फल जान के सहना। ये कर्म हम जीवन में कहते हैं कि भैया हमने तो कभी जान के कोई अपराध किया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन कर्म इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के भी कर्म। एक ब्रज के संत हुए हैं, जमुना के किनारे कुटिया बजा के भजन करते थे। एक दिन रात्रि में उनके समक्ष एक काला सा दैत्यनुमा एक आकार वो उनके सामने प्रकट हो गया।
बाबा ने पूछा आप कौन हो? बोले हम आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो आपके अपराध बने हैं वो आपको इस जन्म में भोगने हैं। लेकिन बाबा इतना भजन करते थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो समय नहीं है, मेरे भजन में बाधा पड़ेगी, तो आप तो कहीं और जाओ। बोले बाबा ऐसी बात नहीं है, आपके जो कर्म हैं वो आपको यहीं पे भोगने हैं। बाबा ने पूछा कितने दिन के हैं, कितना समय लगेगा? वो रोज जाते थे और कोई उनको नमस्कार करता था, राधे राधे कहता था। वो बेचारे धीरे से कहते थे राधे राधे, और ये कई महीनों तक ऐसे चलता रहा। एक दिन उन बाबा ने जो नमस्कार करता था उससे कहा कि बाबा मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। बोले बताइए। बोले आप मुझको प्रणाम मत किया। बोले क्यों बाबा, ये अधिकार क्यों छीनते हैं? बोले जब आप प्रणाम करते हो तो मुझे आपको कहना पड़ता है कि प्रसन्न रहो, राधे राधे, तो मेरा वो तार टूट जाता है भजन का, उतनी देर के लिए मेरा भजन छूट जाता है। तो जो भजन करते हैं उनके पास एक पल का भी समय नहीं। बाबा ने पूछा कि कितना समय लगेगा मुझे भजन ये भोगने में? तो उसने कहा 13 वर्ष। बाबा ने कहा ना, मेरे पास 13 वर्ष का तो समय है ही नहीं, मैं अपना भजन करूं या 13 वर्ष तक ये भोगूं? आप इसको अवधि को कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कहा चलिए 13 महीने कर दीजिए। बाबा ने कहा ना, 13 महीने का भी समय नहीं है, मेरे भजन में इतना समय नहीं है। होते होते करते करते 13 घंटे पे बात आ गई। उसने कहा बाबा सोच लो, जो 13 साल का कष्ट है वो यदि आप 13 घंटों में भोगोगे तो कितनी असह्य पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। बाबा ने अपने शिष्यों को कहा कि आप ऐसा करो कि जमुना के उस पार एक कुटिया बनाओ और मैं शाम को उस कुटिया में जाऊंगा, आप लोग वहां कोई नहीं आओगे, मैं कितना भी रात को चिल्लाए पुकारूं वहां कोई नहीं आएगा। और बाबा ने समय नियुक्त किया और उसको बुलाया कि ठीक है अब मैं बैठा हूं, आप प्रवेश करो और मैं 13 घंटे वो कष्ट भोगूंगा, जो हमारे कर्म है वो भोगूंगा। इतने महान संत जिन्होंने जीवन भर जप किया, एक पल नहीं गंवाया, वो बैठ गए 13 वर्ष अपने कर्मों को भोगने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो 13 वर्ष का कष्ट था उसकी डेंसिटी कितनी बढ़ गई होगी। जैसे ही बाबा के शरीर में प्रवेश हुआ, बाबा तो एकदम से चिल्लाने लगे, चीखने लगे। और ये कल्पना की बात है कि इतना जो कष्ट था वो 13 घंटे में बढ़ते 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 इतना हो गया कि जब सुबह के 4 बजने लगे, 5 बजने लगे तो बाबा के शरीर गलने लगा, मांस गलने लगा, हड्डियां गलने लगी। और करते करते बाबा अपने भजन के कारण उसको सहते रहे। और अंत में जब समय बीता, 13 घंटे पूर्ण हुए, तो वो काली छाया बाबा के शरीर से निकल के चली गई और बाबा का फिर वही निर्मल स्वरूप उभर के आ गया। तो जो ये कर्म हैं ये हमको भोगने हैं, लेकिन बस भगवान न करे किसी पे ऐसे दुख आए, कष्ट आए। जब कष्ट आए तो एक ही बात याद रखना है, दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना। और जब कष्ट आए तो ठाकुर से क्या कहना, एक भरोसा मोहे देना, एक भरोसा मोहे देना।
इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा मोहे देना कि तू मेरे संग संग है ना। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। अंत समय जब आए हमारा, 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 जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो। ए रज में रज है कि मिल जाऊं, रज में रज है के मिल जाओ, ओ रज में रज है कि मिल जाऊं, रज में रज है के मिल जाओ। ये मेरी अरज निभाना। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। कहे गोविंद, कहे गोविंद, सुनो मोर ठाकुर, कहे गोविंद, सुनो मेरे ठाकुर, कहे गोविंद, सुनो मोर ठाकुर, कहे गोविंद, सुनो मेरे ठाकुर, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत
श्यामा श्यामा अपने अमर प्रेम की श्यामा अपने अमर प्रेम की एक बूंद जल का दो सांवरिया सो एक बार दो दो बातें करवा दो विरह वेदना विरह वेदना से टूटी इन तारों को झनकारो रोम रोम गिरा नाम रस उन्मत नाच नचा दो तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा को नाचे मेरे मन में नंद कुमार मेरे मन में मेरे मन में नंद कुमार एक दिन मेरे मन मंदिर में जब किशोरी जी की कृपा होती है ये मन मंदिर में श्री कृष्ण नृत्य करने लगते हैं और जहां श्री कृष्ण नृत्य करेंगे वहां तो श्री राधा रानी आएंगी। एक दिन मेरे मन मंदिर में एरी नाच उठे एरी नाच उठे मेरे मदन मुरारी एरी पायलिया मोरी पायलिया
मोरी सुध बुध हरि लई सारी, मैं नाचन को मेरे स्वप्न में ठाकुर की बंसरी ऐसी बजी, मैं सुध बुध खो बैठी और अरे बांसुरिया क्या बजी, मेरी सुध बुध हरि लई सारी, मैं नाचन को उठ धाई। मैं भी सखी कृष्ण की संग में नृत्य करने लगी, पर मुझसे पहले मेरी पायलिया ओ मेरी पायलिया क्या बजी, ये छम छम ओ छम छम ओ छम छम, मेरी पायलिया क्या बजी निगोड़ी, मेरी पायलिया ओ मेरी पायलिया बोले छम छम छम, मेरी पायलिया बोले छम छम छम, ओ मेरी पायलिया बजे छम छम छम, मेरी पायलिया बोले छम छम छम, मैं नाचन को उठ धाई और मेरी पायलिया मुझसे पहले। ओ मेरी पायलिया ओ मेरी पायल बाजे चम चम चम, मेरी पायल बाजे छम छम छम, ए मेरी पायल बाजे चम चम चम, मेरी पायल बाजे छम छम छम, मेरी पायल बाजी छम छम छम, सखी मोरी एरी नींद खुली, ये निगोड़ी पायल भी संग में नाचने के लिए उठ आए। और जब वो पायल प्रसन्न है कि आनंद में मगन है कि, और छम छम बोली, सखी क्या करूं मेरी नींद खुल गई। और सखी ओ घर आए श्याम सिधाए, घर आए श्याम